नीतीश कुमार का सपना रह जाएगा अधूरा? क्या नीतीश कुमार इस बार नहीं बन पाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री चेहरा? क्या नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी क्या बड़ा धोखा देने वाली है? क्या नीतीश कुमार का साथ अब एनडीए के तमाम सहयोगी दल छोड़ते हुए नजर आएंगे? एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जहां उनकी पार्टी दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रही है कि नीतीश कुमार को भी इस बार मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में बिहार में आना चाहिए। बीजेपी को फौरन फैसला लेना चाहिए कि नीतीश कुमार सीएम चेहरा हो। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आता है, जो कहते हैं कि आपसी सहमति के साथ सीएम चेहरा बिहार में तय होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के सपनों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी को भी ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस है कि गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है। चिराग पासवान है जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। सहयोगी दल अब नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमति नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के जरिए खुद को सीएम चेहरा देखना चाहते हैं। अब क्या होगा बिहार में? क्या नीतीश कुमार बगावत करेंगे या एनडीए के अन्य सहयोगी दल बड़ा कदम उठाते हुए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे? कई बड़े सवाल हैं बिहार की राजनीति से जुड़े हुए। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, बिहार की राजनीति पर लगातार आप चर्चा करते हैं। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अमित शाह का बयान आता है, हाल ही में जीतन राम मांझी की कार्यकारिणी की बैठक होती है। इसमें अमित शाह के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ जीतन राम मांझी के कुछ प्रस्ताव, कुछ मांगे रखी जाती हैं इस बैठक में, जिसमें अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना करना हो, कई जगहों के नाम बदलने हो, यहाँ तक कि देखा जाए तो महिला सम्मान से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर खुद की पार्टी के तहत उसे सुचारू रूप से चलाने की बात करना हो। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि जीतन राम मांझी वजह बनेंगे कि नीतीश कुमार को सीएम चेहरा नहीं मिल पाएगा? जी बिल्कुल नाज़मीन, इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए खेमे में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा जो हो रही है, वो इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, क्या नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी सौंपनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब इस बात की कहीं ना कहीं खबर पहुंची कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रही हैं, उस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कोर कमेटी के कह सकते हैं कि नेता थे, वो खुले तौर पर कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये जो विधानसभा चुनाव है ये लड़ा जाएगा। लेकिन कोई भी नेता ये इस बात को स्पष्टीकरण से नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपने देखा हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई, वहां पे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनके द्वारा कही गई थी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र में उभर कर सामने आती है। उसके बाद एकनाथ शिंदे का क्या हश्र हुआ हम सबने देखा। वही खेला इस वक्त बिहार में भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये तमाम जो लोग हैं या फिर जीतन राम मांझी, इनमें आपस में बनती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में भी नीतीश कुमार को लेकर डर है। और देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया, जब उनसे सवाल किया गया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, तो उन्होंने कहा मैं तो महज कार्यकर्ता हूं, पार्टी के और शीर्ष नेता बैठकर फैसला करेंगे, जेडीयू भी बैठकर फैसला करेगी, सबका हक है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, इससे साफ झलकता है कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी कह सकते हैं फैसला नहीं कर चुके। और मुझे लगता है कि अभी उनको लेकर चर्चा जारी है। आप देखिए, अगर हम नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं तो उनके सहयोगी दलों की बात कर ले, जहां एनडीए गठबंधन बिहार में मजबूत बताया जा रहा था, यही महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में मजबूत बताया जा रहा था। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो पता चला कि कितनी मजबूत महायुति है, कि आपसी कलह देखने को मिल रही है सीएम पद को लेकर। अब हम बिहार में देख रहे हैं, जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये अलग अलग राहें अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि गठबंधन टिकेगा या टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एनडीए में जो खलबली है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बात इस बात को लेकर के हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो
नीतीश कुमार की काट साबित हो सके। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है और जिस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को कहीं ना कहीं बनाए रखा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। आपने देखा कि अभी प्रगति यात्रा नीतीश कुमार ने शुरू की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता उनकी यात्रा में मौजूद नहीं रहते हैं। इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है। भले ही प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के अगर तौर तरीकों पर अगर आप नजर डालेंगे तो उन्होंने अंबेडकर मुद्दे को लेकर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। लल्लन सिंह और संजय झा लगातार गृह मंत्री अमित शाह के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके समर्थन में बयान दे रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुप्पी तोड़नी चाहिए थी। लेकिन नीतीश कुमार अभी इसलिए भी नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को यह भी साबित करना है कि हम एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहते हुए हम गृह मंत्री अमित शाह की कहीं ना कहीं खिलाफत नहीं कर सकते हैं। तो जीतन राम मांझी क्यों खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक होती है, इसमें ये फैसला लिया जाता है कि बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा लगे बिहार में। इसी के साथ साथ वो यहाँ पर कई ऐसी योजनाओं की बात करते हुए नजर आते हैं। बेरोजगारी नियोजन भत्ता को 5000 किया जाए, ये इनकी मांगे होती हैं। उनके यहाँ पर एनडीए गठबंधन के सामने भी ये मांगे रखते हुए नजर आएंगे। बाबा साहेब की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के तर्ज पर स्थापित हो, ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। और बाबा साहेब का जिक्र इनकी कार्यकारिणी की बैठक में ज्यादा हुआ और अमित शाह का जब बयान आया तो विपक्ष उन पर हावी हो गया कि अमित शाह को पद छोड़ देना चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, मांझी को समर्थन करना चाहिए, बल्कि मांझी तो यहाँ पर और अमित शाह के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी उतने बड़े नेता नहीं है जो बिहार चुनाव को प्रभावित कर सके। जाहिर सी बात है, 4 से 5 सीटें उनके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिहार की राजनीति में सरकार बनाने के लिए उतनी अहमियत मौजूदा हालात के लिए तो जरूरी है, लेकिन आने वाले समय में उतनी जरूरत पड़ नहीं सकती। जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की पार्टी में मुझे लगता है कि जमीन आसमान का फर्क है। जहां 43 से 44 सीटें हैं नीतीश कुमार के पास, वहीं जीतन राम मांझी के पास 3 से 4 सीटें, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है अंतर। अब रही बात आपकी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रस्ताव में 9 मांगों को लेकर रखा है, उसमें रोजगारी और तमाम चीजों, पेंशन से लेकर अंबेडकर को लेकर के भी उन्होंने बोला कि अंबेडकर की मूर्ति बननी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो जीतन राम मांझी है वो दलितों की मुखालफत करने का दावा करते हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोलने से कहीं ना कहीं बचकर, और जिस तरीके से जो दलितों का एक दबाव रहता है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने ये मांग रखी है। लेकिन ये मांग एनडीए के सामने होगी या नहीं होगी, ये प्रस्ताव एनडीए मानेगी नहीं मानेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी ने इन प्रस्तावों के जरिए संदेश जरूर दे दिया कि मैं अभी भी दलितों के साथ हूँ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यही दिखा रही है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह ने कोई गलती नहीं की है, वो भी दलितों के साथ हैं, वो भी भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को जो उनका बयान है उनका तोड़ मरोड़ कर जो है विपक्षियों द्वारा पेश किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जहां नीतीश कुमार सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी बीजेपी से अलग रुख आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में अब क्या होगा, जहां तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को लेकर कहते हैं कि वो हमारे चाचा हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पोल खोलने में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। वहीं अब दावा किया जा रहा है कि आखिरकार क्या होगा बिहार में, क्या एनडीए गठबंधन बच पाएगा, क्या नीतीश कुमार सीएम चेहरे के रूप में उतर पाएंगे या फिर बगावत करने के लिए उतारू हो जाएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।